Good evening, all of you. Today we are going to continue the fact central nervous system, right? So central nervous system divided into two parts. First brain, ठीक है, brain. Second one spinal cord, spinal cord, ठीक है. Brain divided into three parts. Forebrain, hindbrain, midbrain, ठीक है. ब्रेन के कुछ बेसिक कंसेप्ट. स्टडी ऑफ ब्रेन, विज्ञान की जिस शाखा में ब्रेन के बारे में पढ़ा जाता है, स्टडी ऑफ ब्रेन. न्यूरोलॉजी. ब्रेन स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, न्यूरॉन, ठीक है. हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, ठीक है. सबसे बड़ी है न्यूरॉन ऑस्ट्रिच, ठीक है. स्टडी ऑफ ब्रेन, न्यूरोलॉजिस्ट. ब्रेन स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट. स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, न्यूरॉन, ठीक है. सबसे लंबी कोशिका है. हमारे ब्रेन में तीन लेयर होती है, ठीक है. पास वाली को पायरोमीटर, ठीक है. सेकंड वाली को आर्केनोइड, ठीक है. थर्ड वाली को डायरेमीटर, ठीक है. डायरेमीटर हमारे ब्रेन को भारी आघात से बचाती है, ठीक है. हमारे ब्रेन को भारी आघात से बचाती है. आर्केनोइड का काम क्या है? ये भारी आघात को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है. भारी आघात को एब्जॉर्ब करती है. ब्रेन के सबसे पास वाली लेयर कौन सी है? पैरोमीटर, ठीक है. हमारे ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता और ना रीजनरेशन होता, ठीक है. न्यूरॉन में ना तो सेल डिवीजन होता और ना रीजनरेशन होता, ठीक है. ये जैसे हमारा ब्रेन है, इसके बाद सेल बॉडी है, ठीक है. जैसे हमारा ब्रेन मैसेज ग्रहण करता है, ठीक है. मैसेज ग्रहण करता है, वो किस फॉर्म में करता है? डेंड्राइट की फॉर्म में, ठीक है. हमारे ब्रेन में मैसेज किस रूप में चलते हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, ठीक है. इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में. एक कोशिका से दूसरी कोशिका मैसेज न्यूरोमीटर के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, न्यूरोमीटर, ठीक है. ये एक्सन है, दो एक्सन के बीच के स्पेस को बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है. यहाँ पर लोब प्रेजेंट होती है, ठीक है. ये बेसिक था ब्रेन के बारे में. सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है.
एक तो ब्रेन, ठीक है, एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। फोर ब्रेन दो टाइप में डिवाइडेड है। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक में तो सैरिब्रम, सैरिब्रम, ठीक है। इसमें लोब प्रेजेंट होती है, लोब, लोब, जैसे पैरिटल लोब, पैरिटल लोब, पैरिटल लोब, पैरिटल लोब पेन से संबंधित, पेन से संबंधित, ठीक है, पेन से संबंधित। उसके बाद फ्रंटल लोब, फ्रंटल, फ्रंटल लोब सोचने से संबंधित, सोचने से संबंधित, सोचने से, ठीक है। उसके बाद है ओल्फैक्टरी लोब, ओल्फैक्टरी लोब, ठीक है। यह है सूंघने से संबंधित, सूंघने से संबंधित, सूंघने से संबंधित, ठीक है। उसके बाद है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब सुनने से संबंधित, सुनने से संबंधित, ठीक है, सुनने से। उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब देखने से संबंधित, ठीक है, देखने से संबंधित। इसका फोर में दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तो सैरिब्रम, एक इंसेफलन, इंसेफलन, ठीक है, इंसेफलन। इसमें ब्रेन में दो ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है। सैरिब्रम में लोब, पैरिटल लोब, पैसे पैरिटल, पैसे ही पेन, पेन से संबंधित, ठीक है। फ्रंटल लोब सोचने से संबंधित, सोचना हमें फ्रंट से पड़ता है, सोचने से संबंधित, ठीक है। ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी लोब सूंघने से संबंधित। ओल्फैक्टरी लोब की संख्या कुत्तों में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सूंघने की शक्ति कुत्तों की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद है टेम्पोरल लोब सुनने से संबंधित, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब देखने से संबंधित। हाइपोथैलेमस ये जैसे भूख, प्यास, प्यास, घृणा उससे संबंधित है। थैलेमस जैसे टचिंग, टचिंग का एहसास होता है, जैसे पानी गर्म है या ठंडा, ये थैलेमस के कारण एहसास होता है। कोल्ड, कोल्ड, ठीक है, कोल्ड, कोल्ड का एहसास होता है, ठीक है। सारी फोर ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइड है, सैरिब्रम, इंसेफलन, ठीक है। सैरिब्रम में लोब प्रेजेंट होती है, पैरिटल लोब, फ्रंटल लोब, ओल्फैक्टरी लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। पैरिटल का काम क्या है? पेन से संबंधित। फ्रंटल लोब सोचने से संबंधित, ठीक है। ओल्फैक्टरी लोब सूंघने से संबंधित, टेम्पोरल लोब सुनने से संबंधित, ऑक्सीपिटल लोब देखने से संबंधित, ठीक है। इंसेफलन में दो ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है।
भूख प्यास घृणा से संबंधित, और टचिंग फोर कोल्ड, ठीक है, थर्मस। उसके बाद मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, ठीक है। एक तो इसमें होता है सैरिबेलम, सैरिबेलम, ठीक है। एक इसमें होता है पोन्स, पोन्स, ठीक है। एक इसमें होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। मिड ब्रेन के तीन हिस्से हैं, सैरिबेलम, सैरिबेलम, ठीक है, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। सैरिबेलम का काम क्या है? हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, ठीक है। पोन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन केंद्र कहलाता है ब्रेन का, श्वसन केंद्र, ठीक है, श्वसन केंद्र ब्रेन का। मेडुला ऑब्लिंगेटा अनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल का काम करता है, अनवॉलेंटरी, अनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर, ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट, बीपी कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ठीक है। अनवॉलेंटरी एक्शन, अनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा। अनवॉलेंटरी एक्शन मींस जो हमारी मर्जी से नहीं होते, ठीक है। ब्रीदिंग रेट है, अनवॉलेंटरी एक्शन हमारी मर्जी से नहीं होता। बीपी कंट्रोल, ब्लड प्रेशर हमारे कंट्रोल में नहीं है। अनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा। पोन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाता है, ब्रेन का श्वसन केंद्र, ठीक है। सैरिबेलम का काम क्या है? हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व, इनका काम क्या होता है? रिफ्लेक्सिव एक्शन, रिफ्लेक्सिव एक्शन, रिफ्लेक्सिव एक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल पानी ज्यादा गर्म है, हमने टच करके देखा, एकदम से बाहर निकाल लेंगे, रिफ्लेक्सिव एक्शन, ठीक है। जैसे किसी बाइक के नीचे हमारा हाथ पैर एकदम हम पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, वो होता है रिफ्लेक्सिव एक्शन। उसमें तुरंत कौन सी नर्व काम करती है? कौन सी नर्व काम करती है? स्पाइनल नर्व, रिफ्लेक्सिव एक्शन के लिए, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती हैं, इनका काम क्या है? एकदम तुरंत एक्शन करना, रिफ्लेक्सिव एक्शन। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।